हेलो और हमारे इस नए क्रिकेट विश्लेषण में स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं आईपीएल 2026 का वो ब्लॉकबस्टर मुकाबला, मैच नंबर 58, पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। मतलब ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक पूरा थ्रिलर था जहां दांव पर बहुत कुछ लगा था। चलिए सीधा इस मुकाबले के हर एक पहलू, पिच के मिजाज और टर्निंग पॉइंट्स के अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं इस नंबर से, 35। साल 2008 से लेकर अब तक आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें 35 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। इतने सालों की ये राइवलरी है और जब भी ये आमने सामने होते हैं ना, तो मैदान पर ड्रामा और सस्पेंस की पूरी गारंटी होती है। अब जरा इस कांटे की टक्कर को देखिए। 35 मैचों में से 18 बार बाजी पंजाब किंग्स ने मारी है, तो 17 बार जीत मुंबई इंडियंस के हाथ लगी है। सिर्फ एक जीत का फासला। इससे साफ पता चलता है कि जब ये दोनों टीमें टकराती हैं तो कोई भी फेवरेट नहीं होता। किसी भी पल कोई भी टीम गेम पलट सकती है। और अगर बात करें इनके पुराने मुकाबलों की, तो इस टेबल को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि ये मैच कितने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एक तरफ पंजाब ने मुंबई के खिलाफ 250 रन भी ठोके हैं और 119 पर भी आउट हुए हैं। वहीं मुंबई का हाईएस्ट 223 और लोएस्ट महज 87 रन रहा है। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो रनों की बारिश या फिर पूरी टीम का सरेंडर। तो आखिर इस 58वें मैच में इतना प्रेशर क्यों था? देखिए, कहानी दोनों टीमों के लिए एकदम अलग थी। पंजाब किंग्स लगातार 4 मैच हारने के बाद प्लेऑफ में बने रहने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उनके लिए ये करो या मरो का मैच था। वहीं मुंबई इंडियंस, वो तो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे, लेकिन वो यहाँ अपनी साख बचाने और पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेरने के पक्के इरादे से उतरे थे। अब बात करते हैं इस थ्रिलर के वेन्यू की। 1457 मीटर्स। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक है और क्रिकेट के नजरिए से ये कोई मामूली बात नहीं है। इस ऊंचाई का सीधा असर मैच की कंडीशन और गेंद की रफ्तार पर पड़ता है। चलिए इस पिच को थोड़ा और डिकोड करते हैं। ऊंचाई की वजह से यह हवा पतली होती है, तो गेंद हवा में गोली की तरह भागती है। इसके अलावा पिच से मिलने वाला ट्रू बाउंस असली फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद करता है। यहाँ फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर ही 187 है और सबसे मजेदार बात, पिछले ही मैच में यहाँ स्पिनर्स ने एक भी ओवर नहीं डाला था। सारे के सारे 39 ओवर तेज गेंदबाजों ने फेंके। फास्ट बॉलर्स के लिए ये पिच एकदम जन्नत है। अब मैच शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा सरप्राइज मिला जिसने सबको चौंका दिया। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव इस मैच में नहीं थे और अचानक से कप्तानी आ गई जसप्रीत बुमराह के हाथों में। दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहा था। टॉस के वक्त ये देखकर क्रिकेट फैंस के बीच तो जैसे एक अलग ही चर्चा छिड़ गई थी। खैर, सीधा मैच के एक्शन पर आते हैं। पंजाब किंग्स की पहली पारी एकदम रोलर कोस्टर राइड जैसी थी। पावर प्ले में उन्होंने क्या गजब की शुरुआत की, लेकिन फिर मिडिल ओवर्स में अचानक से उनका टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लगा कि बस कहानी खत्म। लेकिन डेथ ओवर्स में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि पंजाब लड़खड़ाते हुए ही सही 200 के पार पहुंच गया। उस तूफानी शुरुआत के असली हीरो थे प्रभसिमरन सिंह। बुमराह के ही पहले ओवर में नमन धीर ने स्लिप में उनका एक कैच छोड़ दिया था और बस उसके बाद प्रभसिमरन ने जो गियर बदला, महज 29 गेंदों में 57 रन ठोक दिए। इस शानदार पाली ने पंजाब को शुरुआत में ही एक जबरदस्त मोमेंटम दे दिया था। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम बदलते देर कहाँ लगती है। अचानक एंट्री होती है एक ऐसे गेंदबाज की जो पूरे सीजन खामोश था, शार्दुल ठाकुर। जैसा कि कहा गया, एक दिग्गज की वापसी जिसने 4 विकेट लेकर एक खतरनाक बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। शार्दुल ठाकुर इस मैच के असली गेम चेंजर बनकर उभरे और उन्होंने पंजाब की पूरी लय ही बिगाड़ दी। जरा शार्दुल के शिकार की इस लिस्ट पर नजर डालिए। एक ही ओवर में उन्होंने सेट हो चुके प्रभसिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर को चलता कर दिया। उसके बाद युवा सूर्यांश शेज और खतरनाक ऑलराउंडर मार्को जॉनसन भी उनके जाल में फंस गए। इस घातक स्पेल की बदौलत पंजाब किंग्स एक समय 140 रन पर अपने 7 विकेट गंवाकर पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी।
140 पर 7। अब यहां से तो सबको लगा कि पंजाब ऑल आउट होने वाली है, लेकिन फिर पुच्छल्ले बल्लेबाजों ने जो काउंटर अटैक किया वो देखने लायक था। अजमतुल्ला उमरजई ने 17 बॉल में 38 रन कूट दिए, जेवियर बार्टलेट ने सिर्फ 7 गेंदों में 18 रन और इम्पैक्ट प्लेयर विष्णु विनोद ने 8 गेंदों में 15 रन बना के पूरा सीन ही पलट दिया। इस लोअर ऑर्डर ने आखिरी ओवर्स में डूबती नैया को किनारे लगा दिया। और इसी चमत्कार के चलते स्कोरबोर्ड पर लग गए पूरे 201 रन। मतलब जबरदस्त शुरुआत, बीच में एक बड़ा कोलैप्स और अंत में लोअर ऑर्डर की शानदार वापसी। इन सब के बाद मुंबई के सामने 201 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट था। 201 का ये नंबर जितना बड़ा दिख रहा है, यहां तक पहुंचने का सफर उससे भी कई ज्यादा ड्रामेटिक था। अब बारी थी मुंबई इंडियंस के चेज की, लेकिन उनके ओपनर्स की कहानी बिल्कुल दो अलग-अलग छोर जैसी थी। एक तरफ रायन रिकल्टन थे, जो पावर प्ले में जमकर बरसे और सिर्फ 23 गेंदों में 48 रन बना डाले। लेकिन दूसरी तरफ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए अनुभवी रोहित शर्मा कुछ खास टच में नहीं दिखे। वो संघर्ष करते रहे और 26 गेंदों में सिर्फ 25 रन ही बना सके। और फिर आया मैच का वो टर्निंग पॉइंट। युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक ऐसी जादुई गेंद डाली जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गेंद नीची रही, तेजी से अंदर आई और सीधा रोहित शर्मा के ऑफ स्टंप से जा टकराई। रोहित पूरी तरह से शॉक में थे। इस एक झटके ने मोमेंटम को वापस पंजाब की तरफ खींच लिया। तो अब मैच की सिचुएशन कुछ ऐसी है। 12 ओवर खत्म हो चुके हैं और मुंबई इंडियंस 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना चुकी है। क्रीज पर युवा तिलक वर्मा और शेरफिन रदरफोर्ड मौजूद हैं, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब हम आ गए हैं इस मुकाबले के सबसे रोमांचक मोड़ पर। मुंबई का स्कोर 103 पर 3 है और एक बहुत बड़ा टारगेट अभी भी सामने खड़ा है। तो सवाल ये है कि धर्मशाला के इस हाई वोल्टेज थ्रिलर में आखिरी बाजी कौन मारेगा? क्या मुंबई के बल्लेबाज इस चेज को पूरा करके पंजाब का प्लेऑफ का सपना तोड़ देंगे, या पंजाब किंग्स के गेंदबाज अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेंगे? खैर, इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और शानदार एक्सप्लेनर के लिए बने रहिए हमारे साथ।